नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नोट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है NCERT सार संग्रह का प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चंस हैं वो NCERT से लिए गए हैं। तो अतः अगर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कृपया नोट्स बना लें, और वीडियो के अंत में हम इसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? भावचित्रनात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। नोट: सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर स्थित है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किनके द्वारा की गई थी? सर्जन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, वह है लोहा। सिंधु घाटी की लोग पूजा करते थे मातृ देवी के। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार है वर्गाकार। नोट: हड़प्पा संस्कृति के मुहरे घोड़े पर अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। यह ब्राह्मी लिपि जो थी यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ हुआ है भारत में, हड़प्पा सभ्यता में। नोट: सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मृदा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मूर्त पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। नोट: लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। भारत में किस प्रकार की मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं? वह है हड़प्पा सभ्यता से।
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? शैल खड़ी का। ये जो है अब हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में दिया गया इसी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी सूता गंडोर पाकिस्तान में, पूर्वी जो थी वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी जो थी वो दयामाबाद महाराष्ट्र में तथा दक्षिणी जो थी वो मांडा गुजरात में पाई जाती थी। नोट में है इसमें लौथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अभी जो है हमारा वो है हड़प्पा कालीन स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल हो गया हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के बनटोंगरी जिलों में स्थित है। इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा के उत्खनन के दौरान यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांसे का दर्पण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। लौथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में किया था। लौथल जो है वो भोगवा नदी के किनार पर स्थित है। लौथल से गोदीवारा, वृत्ताकार तथा चाकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस के मुहर, घोड़े की मृत्यु, 3 युगीन समाधियाँ, चालाक लोमड़ी के चिन्ह आदि प्राप्त हुए हैं। चनहुंदहो की खोज अर्नेस्ट मैंके व एनजी मजुमदार ने किया था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चनहुंदहो के उत्खनन से यहाँ का मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वर्गाकार ईंटें, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुआ है। कालीबंगन, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जूते हुए खेतों का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में किया था। राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखी गढ़ी के उत्खनन से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। कोटजी, यह पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। इसकी खोज धुरी एवं फजल अहमद खान ने 1935 और 55 ईस्वी में किया था। कोटजी स्थित है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से उत्खनन के दौरान किला बेंदी के साक्ष्य, कच्चे ईंटे के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल,
सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ जो स्थित है पंजाब में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में किया था। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर की खोज S.R. राव ने 1954 ईस्वी में किया था। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है मादरिया भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किया था। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूटे गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज आइंस्टाइन ने किया था। सूटे गंडोर जो है वो दासक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह प्राप्त हुआ है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। मांडा जो है वो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से शर्ट ब्लेड, हड्डी निर्मित बाघ, मोरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुताक को जॉर्ज डल्स ने 1962 ईस्वी में खोज किया था। यह सादीकोर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खननों से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सूर्यकोटदा यह गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 में किया था। सूर्यकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पगला प्राप्त हुए हैं। नोट: हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अभी हम इसको जूम इन कर दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ज़रूर करें।